नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस पर। जैसे कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के एप्लीकेशन फॉर्म भरने की आज लास्ट डेट थी। उम्मीद है आप सभी ने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिए होंगे। आज से आपके पास 2 या 3 महीने हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की तैयारी के लिए। आप में से कुछ बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, कुछ जो है सिलेक्शन पोस्ट पर नए हैं, जिनको अभी सिलेबस और इनकी तैयारी के बारे में अभी इतनी जानकारी नहीं है। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको कुछ स्ट्रेटेजी की ऐसी छोटी मोटी टिप्स दूंगा जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। दोस्तों, सिलेक्शन लेने के लिए, किसी भी एग्जाम्स में सिलेक्शन लेने के लिए आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो आपकी नींव होती है। अगर आपकी रणनीति ठीक नहीं है तो आप कितने भी घंटे पढ़ाई कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। आप 10 12 15 घंटे कितना भी पढ़ रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। सिलेक्शन लेने के लिए आपकी सटीक रणनीति होना बहुत जरूरी है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और टॉपिक पर आते हैं कि जो स्ट्रेटेजी है वो हमारी किस तरीके की होनी चाहिए जो हमारा स्कोर बढ़ाए और सिलेक्शन हमारा कंफर्म करे। तो हम एक एक करके हर एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जीके, इन चारों के बारे में हम क्या क्या हमें स्ट्रेटेजी, क्या क्या रणनीति अपनानी है उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको जानकारी इंफॉर्मेटिव लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको और किसी चीज के बारे में और एसएससी सिलेक्शन पोस्ट से रिगार्डिंग किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी आपके पास है तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं इंग्लिश के बारे में। हिंदी मीडियम्स के बच्चे और जो जिनके लिए इंग्लिश शुरू से ही एक सिरदर्द रही है उनके बारे में बात करूंगा। आप मेरी जो ये ट्रिक्स है ये फॉलो करके देखिए, आपका स्कोर डेफिनेटली बढ़ेगा। आपको सबसे बड़ी मैं आपको बात बता दूं कि आपको जो मैं ट्रिक बताऊंगा उसमें ग्रामर कहीं भी किसी भी तरीके की यूज नहीं होगी। क्योंकि जो कैंडिडेट्स हैं, जैसे मैंने देखा है, कई बार मैंने कई कैंडिडेट से बात की है, ग्रामर जो है ऐसे इंग्लिश की वो सबसे बड़ा हवा बन के उनके दिमाग में बैठी रहती है। तो उसी को हम दूर करेंगे और ग्रामर का जो पोर्शन है उसको साइड में हटा के हम इंग्लिश में 25 में से 20 से 22 क्वेश्चंस तक करेक्ट करेंगे। तो इसी चीजों को हम ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको इन 5 का फंडा ध्यान रखना है। आपको ऐसे 5 चीजें अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है। इसके बाद में आपका इंग्लिश में 21 22 प्लस आपका स्कोर कोई नहीं रोक सकता। आप कम से कम 25 में से 21 से 22 क्वेश्चन करेक्ट करेंगे। आप ये खुद करके देखिए और आपको जरूर इसमें बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इडियम्स की। जैसे कि आपको पता ही है, आप इंग्लिश में इडियम फ्रेजेस आप पढ़ते ही हैं। तो आपको इडियम्स जो हैं वो जितनी आप पढ़ सकते हो, जितनी आप याद कर सकते हो, उतना आपको याद करना है। ये सारी चीजें सिर्फ याद करने की है, इसमें कोई बहुत बड़ा कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, किसी तरीके की कोई गणित नहीं है। ये सारी चीजें आपकी खुद की याद करने के ऊपर है, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है और आपका सेंस। देखिए, इंग्लिश का जो है वो बेसिक होता है सेंस। मैथ जो है वो प्रैक्टिस से आती है और इंग्लिश सेंस करने से। कई बार ऐसा होता है कि कोई सेंटेंस होता है या कोई भी इडियम्स होता है, वो हम पढ़ने के बाद में हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली कहता है कि हाँ, इसका आंसर ये होगा। तो इंग्लिश पूरी इसी पे बेस्ड होती है। इडियम्स के लिए आप कोई भी बुक यूज कर सकते हैं, जो भी आप रूटीन में पढ़ रहे हो। तो आपको बुक चेंज नहीं करनी है। सबसे पहली चीज तो यही आपको ध्यान रखनी है कि जो तैयारी है आपकी वो बहुत सीमित बुक से होनी चाहिए। आप बार बार बुक चेंज करेंगे तो आप किसी भी बुक का पूरा मटेरियल कभी याद नहीं कर पाएंगे और यही चीजें बार बार बुक चेंज करने में निकल जाएगा, आपका सारा टाइम इसी चीज में निकल जाएगा। तो इसके बाद में आप देखते हैं कि एंटोनियम सिनोनिम्स, जो सेकंड टॉपिक है वो एंटोनियम सिनोनिम। देखिए, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, चाहे इडियम्स हो चाहे एंटोनियम सिनोनिम्स, ये हर एग्जाम में आप सिलेक्शन पोस्ट में देख लीजिए, 2 से 3 मार्क्स की या 2 से 3 जो क्वेश्चंस हैं इनके हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। चाहे इडियम्स ले लीजिए, एंटोनिम सिनोनिम्स ले लीजिए, वन वर्ड्स ले लीजिए, चाहे वोकेबलरी ले लीजिए या क्लोज टेस्ट ले लीजिए, ये सारी चीजें आपको 2 से 3, कभी कभी 4 से 5 मार्क्स तक की आपको देखने को मिलती है। और जो ये सारी चीजें हैं इन्हीं से मेलजोल के जो एसएससी का पेपर है वो कम से कम 90% तक इन्हीं से मिला बना होता है। और जो जिस ग्रामर को कैंडिडेट्स ने बहुत बड़ा हुआ समझ रखा है, वो ग्रामर आप किसी भी सिलेक्शन पोस्ट का कोई भी पुराना पेपर उठा के देख लीजिए, जहां एक्चुअल जो ग्रामर है एसएससी की, जो ग्रामर के रूल्स हैं, वो सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे होंगे, मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें वो ग्रामर के जो एक्चुअल में जो ग्रामर रूल्स है वो यूज हो रहे होंगे। तो फिर क्यों बेवजह ग्रामर को घसीटना है? अगर आपको सिर्फ सिलेक्शन लेना है ना, और सिलेक्शन पोस्ट में आपको मेंस इसके लिए देना नहीं है, एक एग्जाम आपको इसके लिए देनी है, फर्दर आपको कोई मेंस इसके लिए नहीं देना है, तो आपको, अगर आप सिर्फ सिलेक्शन पोस्ट में सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं तो आपको क्यों बेवजह जो बाकी चीजें हैं ग्रामर की, वो ग्रामर को घसीटना है? तो इसीलिए हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो इसी चीज पर बेस्ड होनी चाहिए कि हमें सिर्फ सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन के लिए जो अच्छा स्कोर है वो करना है।
तो अगर हमें बाकी चीजें मैनेज करके अगर हमारा स्कोर बहुत अच्छा हो रहा है तो हम उसकी तरफ हमें जाना चाहिए। तो इडियम्स के बाद में हम एंटोनिम्स सिनोनिम्स, सेम यही तरीका उसका है। और ये सारी चीजें आपको कम से कम 10 से 20 ये डेली आपको याद करनी है, इडियम्स और एंटोनिम्स सिनोनिम्स। 10 आप डेली नई नई याद करेंगे, अगले दिन फिर 10 उसमें ऐड कर दीजिए, फिर तीसरे दिन 10 और ऐड कर दीजिए। इस तरीके से करते करते आपका जो वोकेबलरी है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और जो आपके पास इंग्लिश की जो वर्ड मीनिंग्स है वो बहुत हो जाएंगी। तो जैसे ही आप एक्चुअली एसएससी का ये बेसिक रूल है कि इंग्लिश में अगर आपको किसी भी वर्ड का हिंदी अर्थ है, हिंदी मीनिंग अगर आपको उसको समझ में आ रहा है तो आप 90% तक आंसर उसका जो है समझ लेंगे। और अगर आपको उसका हिंदी अर्थ ही नहीं पता है तो आप उसमें क्या अर्थ समझेंगे और कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यही चीज इसका बेसिक फंडा है और यही चीज आपको ध्यान में रखनी है अगर आपको कम टाइम में सिलेक्शन लेना है। और अगर आप ऑलरेडी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और हर बार 1 या 2 मार्क्स से रह जाते हैं तो देखिए, तैयारी जो है वो हमेशा घोड़े वाली करनी चाहिए, गधे वाली नहीं। मेहनत गधा भी बहुत करता है लेकिन उसके हिस्से सिर्फ वजन ढोना आता है, सिलेक्शन नहीं आता है। अगर आपको सच में सिलेक्शन लेना है तो आपको अपनी रणनीति उस हिसाब से करनी पड़ेगी कि आप कहां गलती कर रहे हैं। चलिए अगली चीज एंटोनिम सिनोनिम्स पर। सेम इसमें भी कोई बहुत बड़ी गणित नहीं है, आपको इसमें भी सिंपली जो वर्ड मीनिंग्स हैं एंटोनिम सिनोनिम्स की वो आपको याद करनी है। जैसे जैसे आपका जो शब्दकोश है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, आपको 2 3 4 हजार मीनिंग्स आपको याद हो जाएंगी तो ऑटोमेटिक आपको वर्ड मीनिंग्स के जो अर्थ हैं, जो भी एंटोनिम सिनोनिम्स है वो ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लग जाएंगे। और इसके बाद में आपको वन वर्ड्स का जो है वो ध्यान रखना है। वन वर्ड्स में भी सेम यही है, आपको डेली 10 वन वर्ड्स याद करने, नए वन वर्ड्स। और आपको ये सब चीजें याद करने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको जो प्रेफरेंस देनी है वो उन बुक्स की देनी है जिनमें एसएससी के जो पुराने पेपर्स हैं, जैसे कि 10 साल पुराने, 15 साल पुराने जो एसएससी के पेपर्स हैं उनमें जो वन वर्ड्स है, उनमें इडियम्स हैं, उन्हीं की जो वोकेबलरी है वो आपको याद करनी है। उससे होगा ये कि एसएससी का जो पेपर होता है वो 90% तो सारा का सारा पुराने पेपर से ही यूनाइट करके बनाया जाता है। एसएससी की जितनी भी वर्ड मीनिंग्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं एसएससी के, कहीं ना कहीं 10 15 20 साल पुराने हुए एग्जाम्स में से ही उठा के दिया जाता है। एसएससी कोई बहुत नए क्वेश्चंस क्रिएट नहीं करती है। ये चीजें जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको सब समझ में आने लग जाएगी। और अगर आप ऑलरेडी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज आपने नोटिस की होगी। तो इसके बाद में वन वर्ड्स आपको याद करने हैं डेली 10। उसके बाद में आपका वोकैब। देखिए ये जो चीज है ये ही आपकी एसएससी में इंग्लिश के पोर्शन में आपको बहुत अच्छा स्कोर करने में मदद करेगी। आपकी वोकैब जितनी ज्यादा आपको याद होगी, जितना आपको स्ट्रांग होगा, उतना ही आपके लिए इंग्लिश आसान हो जाएगी। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप पुराने जो प्रैक्टिस पेपर्स आप लगाते हैं उनमें से आपको कोई भी वर्ड मीनिंग्स, आप जैसे आपने क्वेश्चन किए 25 क्वेश्चन किए, उन 25 क्वेश्चन में से अगर आपको बाकी सारी मीनिंग्स के अर्थ पता है और अगर आपको 5 या 6 वर्ड मीनिंग्स ऐसी हैं जो आपको नहीं पता है कि ये क्या है, तो आपको एक अलग से एक नोट्स बनाने हैं और उसमें हर एक वर्ड मीनिंग जो आपको नहीं आती है वो लिखनी है, उसका डिक्शनरी में हिंदी अर्थ देखना है, उसके साथ लिखना है। इसी तरीके से आपको जहां से आपको वर्ड मीनिंग मिल रही है, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अगर आपको कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रही है आप वहां से अपने नोट्स में लिखिए, उसकी डिक्शनरी में हिंदी देख के उसको लिख लीजिए। इसी तरीके से आप देखेंगे कि 2 3 महीने में आपके पास मीनिंग्स का बहुत बड़ा स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा और ये वही मीनिंग्स होंगी जो घूम फिर के आपको इंग्लिश के पेपर में किसी न किसी तरीके से देखने को मिल जाएगी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखेंगे आप तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद में जो लास्ट चीज है वो है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस सब करते हैं, बार बार क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन एक्चुअल में किस लिए करनी है ये समझना बहुत जरूरी है। क्लोज टेस्ट आपका हर एग्जाम में एसएससी की में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस को कवर करता है। और ये क्लोज टेस्ट कई बार डायरेक्ट पूछे जाते हैं, कई बार इनको जो पैसेज होते हैं वो पैसेज के रूप में दे देते हैं, उसमें कई सारे फिलिंग द ब्लैंक्स दे देते हैं। तो ये आपको ये 4 5 चीजें जो मेन है वो एसएससी में आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको सिलेक्शन पोस्ट में सिलेक्शन लेना है और इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आपको ये 5 चीजें ध्यान रखनी है। ये लगभग आपका जो इंग्लिश का स्कोर है उसको सुधार देगा और लगभग आपको 20 से 21 क्वेश्चन तक आपको बहुत इजीली पहुंचा देगा। और ये सब डिपेंड करता है सिर्फ आपकी रटने की स्पीड पर। देखिए आपको इंग्लिश में कोई बहुत बड़ा वर्ल्ड कप नहीं जीतना है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो उसमें स्कोर करना ही पड़ेगा। और स्कोर करने के लिए आपका सिलेक्शन से बाद में आपको कोई नहीं पूछने वाला कि आपको इंग्लिश बोलना आता है कि स्पीकिंग नहीं आती है कि क्या है यार। अगर आपके इंग्लिश में 20 में से 22 नंबर है और ग्रामर में आपको नहीं आता है, आप मत बनाइए ना, आपको टेंस बनाना नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आप इंग्लिश में 22 नंबर का स्कोर कर रहे हैं तो आप तो बहुत बेटर है।
तो आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको अपनी रणनीति खुद बनानी पड़ेगी कि आप किस चीज में अच्छे हैं। अगर आप सिंपली आप चीजों को याद कर सकते हैं तो आपको ये स्ट्रेटेजी अपना के देखिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। और अगर आपकी ग्रामर पहले से स्ट्रांग है तो आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट साबित होगा। इसके बाद में ये सब चीजें करने के बाद आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट करने हैं। तो जैसे ही आप प्रैक्टिस पेपर से स्टार्ट करेंगे आपको यही चीजें रिपीट होकर उसमें देखने को मिलेगी। इसके बाद में प्रैक्टिस पेपर से क्या होगा कि आपको नई नई वर्ड मीनिंग, नए इडियम्स, नए जो है वन वर्ड्स और क्लोज टेस्ट, ये आपकी चीजें सुधरेंगी और ये नई नई चीज आपके स्टॉक में इकट्ठी होंगी। तो जैसे जैसे आपकी वर्ड मीनिंग्स का भंडार बहुत हो जाएगा तो आपको चीजें ऑटोमेटिक आपका स्कोर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके बाद आपको हर एक प्रैक्टिस पेपर का एनालिसिस करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि प्रैक्टिस पेपर देते हैं, डेली दो दो तीन तीन प्रैक्टिस पेपर देते हैं, उसका रिजल्ट क्या निकलता है? कुछ नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस पेपर में वो उसको एनालिसिस नहीं करते हैं कि एक्चुअल में हमने गलती कहाँ की। हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस करना है। जो क्वेश्चन आपने सही कर दिया उसकी तो उसको छोड़िए, लेकिन जो क्वेश्चन आप पे नहीं हो पा रहा है वो क्यों नहीं हो पा रहा है, कहाँ गलती रही है, किस वजह से, कहाँ कमी रही है, ये चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। तभी आपका स्कोर नेक्स्ट पेपर में बेटर होगा। अदरवाइज आप लगाते रहिए 2 3 4 5 6 पेपर, वही गधे वाली मेहनत आप करते रहिए। जब तक आप क्वालिटी स्टडी नहीं करेंगे आपका किसी भी तरीके से सिलेक्शन कंफर्म नहीं हो पाएगा। तो ये सिर्फ चीजें थी जो आई होप कि ये आपके सिलेक्शन में थोड़ा सा योगदान दें। इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मेरे साथ चैनल पर जुड़े रहिए। हम आगे धीरे धीरे जो एसएससी के चारों पोर्शन है, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, इनके सबके बारे में किस तरीके की स्ट्रेटेजी एक्चुअल में होनी चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। हवा में बातें करने के लिए मैं आपके साथ नहीं जुड़ता हूं। जो एक्चुअल में फैक्ट्स हैं और जो काम करते हैं उनके बारे में हम बातें करेंगे। धन्यवाद। मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।